नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है भावना रघुवंशी और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे 4 जुलाई से 16 जुलाई तक के करंट अफेयर्स, जो कि वन लाइनर रहेंगे। अगर आपने करंट अफेयर्स पढ़ लिया है तो आपका क्विक रिवीजन हो जाएगा, और अगर नहीं पढ़ा तो आपका कवर हो जाएगा। 4 जुलाई से लेकर 16 जुलाई तक के करंट अफेयर्स जो कि वन लाइनर रहेंगे। तो इसके अलावा आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर जीके की अन्य वीडियो भी मिलेंगी, जिसमें कि भूगोल, साइंस, हिस्ट्री आदि के एमसीक्यू रहेंगे। तो हम शुरू करते हैं आज की क्लास। तो पहले मेरा एक सवाल है कि ब्राज़ील की राजधानी का नाम बताइए। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि ब्राज़ील की राजधानी और ब्राज़ील की मुद्रा क्या है। आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। तो और आपको इसका जवाब मेरे वीडियो का आखिरी में मिलेगा, और एक और सवाल भी मिलेगा। आप शुरू करते हैं हम करंट अफेयर्स। तो ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब किसने जीता है? तो चार्ल्स लेक्लर ने जीता है। ISSF विश्व कप 2022 में भारत के अर्जुन बबूता ने कौन सा पदक जीता है? तो अर्जुन बबूता ने स्वर्ण पदक जीता है। कौन सा राज्य बचपन शिक्षा कार्यक्रम में 300 करोड़ का निवेश करेगा? तो ये है मेघालय राज्य। हाल ही में किसके द्वारा मिसेज यूनिवर्स डिवाइन का खिताब जीता है? तो पल्लवी सिंह ने मिसेज यूनिवर्स डिवाइन का खिताब जीता है। अगला देखते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने फेडरल बैंक पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो 5.72 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। हाल ही में कहां पर आयोजित माय होम इंडिया युवा सम्मेलन में भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भाग लिया है? तो नई दिल्ली में हुआ है इंडिया युवा सम्मेलन, जिसमें रामनाथ कोविंद ने भाग लिया है। अगला देखते हैं कि हाल ही में किस बैंक ने बैंकिंग सैंडबॉक्स और मेटावर्स वर्चुअल लॉन्च किया है? तो यूनियन बैंक ने। अगला देखते हैं कि हाल ही में कौन से मंत्री सुरक्षित और सतत अंतरिक्ष पर्यावरण के लिए IS-40M लॉन्च करेंगे? तो जितेंद्र सिंह। किस प्रौद्योगिकी संस्थान के द्वारा व्यक्तिगत कैंसर निदान के लिए AI टूल विकसित किया गया है? तो IIT मद्रास के द्वारा किया गया है। अगला देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस 12 जुलाई को मनाया जाता है। अगला देखते हैं कि कॉफ़ी बोर्ड जलवायु प्रतिरोधक किस्मों को विकसित करने के लिए किस अनुसंधान के साथ समझौता करेगा? तो इसरो के साथ करेगा। अगला देखते हैं कि गोवा शिपयार्ड लिमिटेड GSL के अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ब्रजेश कुमार उपाध्याय को। अगला देखते हैं कि राष्ट्रीय हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड NHSRL का प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो राजेंद्र प्रसाद। अगला देखते हैं कि श्री राम जनरल इंश्योरेंस ने किस बैंक के साथ कॉरपोरेटेड सेटअप के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो सिटी यूनियन बैंक। अगला देखते हैं कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री को जीवन भर के लिए YSRCP के अध्यक्ष चुना गया है? तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री को। अगला देखते हैं कि इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट की नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो अल्वारो लोरियो को। अगला देखते हैं कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड का कौन सा भू पोर्टल जनता के लिए शुरू किया है? तो परिमन। अगला देखते हैं कि विंबलडन पुरुष खिताब 2022 किसने जीता है? तो नोवाक जोकोविच ने जीता है। किस मंत्री के द्वारा देश की राजधानी विज्ञान भवन में अरुण जेटली स्मृति विज्ञान AJML उद्घाटन को संबोधित करेंगे? तो नरेंद्र मोदी करेंगे। अगला देखते हैं कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। भारत में भीषण आर्थिक संकट से जूझ रहे किस देश को ऋण सुविधा के तहत 44,000 टन से अधिक यूरिया मुहैया कराया गया है? तो श्रीलंका को। अगला देखते हैं कि केंद्र सरकार के थिंक टैंक नीति आयोग के किस पूर्व CEO को G20 के लिए भारत का नया शेरपा चुना गया है? तो अमिताभ कांत को चुना गया है।
अगला देखते हैं कि 13 एक्सप्रेस वे वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है, तो उत्तर प्रदेश बन गया है। अगला देखते हैं कि भारतीय कप्तान रोहित शर्मा पुरुष T20I क्रिकेट में कितने चौके जड़ने वाले पहले एशियाई खिलाड़ी बन गए हैं, तो 300 चौके लगाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। अगला देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में किस भगोड़े कारोबारी को कोर्ट से जानकारी छुपाने के लिए 2017 के अवमानना मामले में 4 माह की जेल की सज़ा सुनाई है, तो विजय माल्या को। अगला देखते हैं कि किस देश के प्रधानमंत्री रानिल विक्रमासिंघे ने हाल ही में अपने इस्तीफे का ऐलान कर दिया है, तो ये हैं श्रीलंका के। अगला देखते हैं कि नेपाल ने हाल ही में पहली बार किस देश को सीमेंट निर्यात शुरू किया है, तो भारत को। अगला देखते हैं कि भारत में जन्मी गीता गोपीनाथ अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की मुख्य अर्थशास्त्रियों की दीवार पर अंकित होने वाली पहली महिला और दूसरी भारतीय बन गई हैं। अगला देखते हैं कि टेस्ला के CEO एलन मस्क ट्विटर को खरीदने के लिए अपने $40 बिलियन की सौदे को समाप्त कर रहे हैं, क्योंकि सोशल मीडिया कंपनी ने विलय समझौते के कई प्रावधानों का उल्लंघन किया था। अगला देखते हैं कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA के कार्यान्वयन के लिए राज्यों की रैंकिंग में कौन सा राज्य शीर्ष पर है, तो ओडिशा। अगला देखते हैं कि अल्फिया पठान और गीतिका ने 4 जुलाई 2022 को कजाकिस्तान के नूर सुल्तान में एलोर्डा बॉक्सिंग कप के पहले संस्करण में कौन सा पदक जीता है, तो स्वर्ण पदक जीता है। अगला देखते हैं कि भारत के लेफ्टिनेंट जनरल मोहन सुब्रमण्यम को दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन में फोर्स कमांडर के रूप में नियुक्त किए गए हैं, तो कौन? मोहन सुब्रमण्यम भारत के लेफ्टिनेंट जनरल संयुक्त राष्ट्र मिशन में फोर्स कमांडर के रूप में नियुक्त किए गए हैं। अगला देखते हैं कि हैप्पीएस्ट माइंड्स टेक्नोलॉजी के संस्थापक और कार्यकारी अध्यक्ष अशोक सूता को CII गुणवत्ता रत्न पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। अगला देखते हैं कि भारतीय धाविका पारुल चौधरी ने 2 जुलाई 2022 को लॉस एंजल्स में साउंड रनिंग मीट में महिलाओं का 3000 मीटर राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा है। अगला देखते हैं केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जुलाई 2022 को IIT हैदराबाद परिसर में भारत की पहली स्वायत्त नेविगेशन सुविधा ध्यान का उद्घाटन किया है। अगला देखते हैं कि जुलाई 2022 में अमेरिका के बर्मिंघम में 2022 विश्व खेलों में कांस्य पदक जीतकर किसने इतिहास रचा, तो ज्योति सुरेखा वेनम और अभिषेक वर्मा ने। अगला देखते हैं कि आगामी राष्ट्रमंडल एशियाई और ओलंपिक खेलों के लिए कौन सी कंपनी भारतीय ओलंपिक संघ IOA की खेल प्रदर्शन और जीवन शैली भागीदार होगी, तो JSW इंस्पायर। अगला देखते हैं कि किस फार्मूला 1 रेसिंग ड्राइवर ने 10 जुलाई 2022 को ऑस्ट्रियाई F1 ग्रांड प्रिक्स जीता है, तो यह चार्ल्स लेक्लर ने। अगला देखते हैं कि विश्व शांति फोरम 2022 का आयोजन हाल ही में किस देश में किया गया है, तो चीन में किया गया है। अगला देखते हैं कि 10 जुलाई 2022 को किस भारतीय स्वदेशी विमान वाहक ने समुद्री परीक्षण की अपने चौथे चरण को सफलतापूर्वक पूरा किया है, तो INS विक्रांत। अगला देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र के अनुसार कौन सा देश 2022 में चीन को पीछे छोड़ दुनिया का पहला अधिक जनसंख्या वाला देश बन जाएगा, तो भारत बन जाएगा जनसंख्या वाला देश। अगला देखते हैं कि भारतीय इंटरनेट के जनक और किसके पूर्व अध्यक्ष ब्रजेंद्र के सिंघल का निधन हो गया है, तो VSNL। फिनलैंड में आयोजित 2022 विश्व मास्टर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 100 मीटर स्प्रिंट में स्वर्ण पदक किसने जीता है, तो भगवानी देवी डागर ने। अगला देखते हैं कि किस देश की पल्लवी सिंह ने दक्षिण कोरिया में आयोजित फाइनल मिसेज यूनिवर्स डिवाइन का खिताब जीता है, तो ये हैं भारत की हैं पल्लवी सिंह। अगला देखते हैं कि कौन सा रेलवे स्टेशन ऑगमेंटेड रियलिटी स्क्रीन से लैस होने वाला भारत का पहला रेलवे स्टेशन बन गया है, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस रेलवे स्टेशन। अगला देखते हैं किस IIT संस्था के शोधकर्ताओं द्वारा
PIVOT नामक एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड उपकरण विकसित किया गया है, तो IIT मद्रास के द्वारा। अगला देखते हैं कि 8 जुलाई 2022 को स्पेन में आयोजित गिजोन शतरंज मास्टर्स टूर्नामेंट किसने जीता है, तो डी गुकेश ने जीता है। अगला देखते हैं कि जुलाई 2022 में जापान सरकार द्वारा ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर स्टार किससे सम्मानित किया गया है, तो नारायण कुमार को। अगला देखते हैं कि हाल ही में किसके द्वारा जारी रिपोर्ट के मुताबिक भारत अगले वर्ष आबादी में चीन को पीछे छोड़ देगा, तो संयुक्त राष्ट्र के द्वारा कि भारत 2023 में चीन को पीछे छोड़ देगा जनसंख्या की वृद्धि में, आबादी में। अगला देखते हैं कि दक्षिण कोरिया में आयोजित ISSF विश्व कप में भारत के अर्जुन बबूता ने कौन सा मेडल जीता है, तो अर्जुन बबूता ने गोल्ड मेडल जीता है। अगला देखते हैं कि भारत की पल्लवी सिंह ने किस देश के ओसू शहर में आयोजित फाइनल मिसेज यूनिवर्स डिवाइन का खिताब जीता है, तो दक्षिण कोरिया में। अगला देखते हैं कि विश्व पेपर बैग दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है, तो 12 जुलाई को मनाया जाता है विश्व पेपर बैग दिवस। अगला देखते हैं कि श्रीलंका के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में रानिल विक्रमसिंघे को नियुक्त किया गया है। अगला देखते हैं कि कंपनी ने भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित लिथियम आयन सेल NMC 2170 पेश की है, तो ओला इलेक्ट्रिकल ने। किस राज्य में स्थित सिंगालीला नेशनल पार्क में लाल पांडा को लाया जाएगा, तो पश्चिम बंगाल के नेशनल पार्क में लाल पांडा को लाया जाएगा। शूटिंग में किस ने दक्षिण कोरिया के चांगवन में अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन ISSF विश्व कप चरण में 10 मीटर एयर राइफल मिक्स्ड टीम में फाइनल में भारत का दूसरा स्वर्ण पदक जीता है, तो मेहुल घोष और साहू तुषार माने ने जीता है। अगला देखते हैं कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक क्या है, तो 135वीं रैंक है। अगला देखते हैं कि टाइम पत्रिका ने किस भारतीय शहर को 2022 के विश्व के महानतम स्थानों की सूची में सूचीबद्ध किया है, तो अहमदाबाद को किया है। जुलाई 2022 के लिए ICC ODI टीम रैंकिंग में भारत की पुरुष क्रिकेट टीम की रैंक क्या है, तो तीसरी रैंक है। अगला देखते हैं कि किस देश की सरकार ने मरणोपरांत पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को सुप्रीम ऑर्डर ऑफ द क्राइसेंथम से सम्मानित किया गया है, तो जापान सरकार ने। कौन सा हवाई अड्डा देश का पहला कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा बनाया जा रहा है, तो लेह हवाई अड्डा। अगला देखते हैं कि चीन और किस देश के द्वारा सी गार्डियस 2 समुद्री अभ्यास आयोजित किया गया है, तो पाकिस्तान। अगला देखते हैं कि जुलाई 2022 में जारी द मैकमोहन लाइन ए सेंचुरी ऑफ डिस्कॉर्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं, तो JJ सिंह। भारत के किस पूर्व कप्तान को जुलाई 2022 में ब्रिटिश संसद द्वारा सम्मानित किया गया है, तो सौरव गांगुली को। किस राज्य में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जुलाई 2022 में गति शक्ति विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी दी है, तो गुजरात ने। अगला देखते हैं कि स्पेस टेक स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मोस ने किस शहर में भारत का पहला रॉकेट इंजन कारखाना खोला है, तो चेन्नई ने। अगला देखते हैं आज की क्लास में करंट अफेयर्स इतने ही थे, तो ये 4 जुलाई से लेकर 16 जुलाई तक के करंट अफेयर्स थे, वन लाइनर। और मैंने क्लास की शुरुआत में पूछा था कि ब्राज़ील की राजधानी क्या है, तो ब्राज़ील की राजधानी है ब्राज़ीलिया और मुद्रा है यहाँ की रियल। और अब आज का सवाल है कि जापान की राजधानी क्या है और मुद्रा कौन सी है, तो इसका जवाब भी आप कमेंट बॉक्स में देना। और हम कल की क्लास में कल के करंट अफेयर्स लेकर उपस्थित होंगे। तो थैंक यू दोस्तों। आप ज़रूर मुझे कमेंट करके मेरे चैनल के बारे में बताएं कि मुझे क्या पढ़ाना चाहिए और किस तरह से और क्या सुधार करना चाहिए। थैंक यू दोस्तों।